हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इनकम मेथड। तो हाउ टू फाइंड आउट नेशनल इनकम विद द हेल्प ऑफ इनकम मेथड। हम किस प्रकार से नेशनल इनकम को फाइंड आउट करते हैं वो अभी अभी हमने डिस्कशन किया था। और जो अब हमारा जो नेशनल इनकम है वो किस प्रकार से फाइंड आउट होगा, तो हमारे कुछ मेथड्स हैं जिनके द्वारा हम नेशनल इनकम को फाइंड आउट करते हैं। जैसे मेथड है हमारा पहला इनकम मेथड, ने दूसरा होता है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड और एक होता है वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, तो वैल्यू एडेड मेथड की हमने वीडियो अभी बना रखी है, प्रीवियस वीडियो, आप उसको जाकर के जरूर देखें। पहला मेथड हमारा वैल्यू एडेड मेथड ही है। नेक्स्ट जो मेथड आता है वो हमारा आता है इनकम मेथड। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे इनकम मेथड के बारे में कि किस प्रकार से इनकम मेथड से हम एक देश की जो नेशनल इनकम होती है वो किस प्रकार से हम फाइंड आउट उसमें करते हैं। तो आइए अब हम करते हैं इनकम मेथड से नेशनल इनकम को फाइंड आउट। उसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कुछ टर्म्स हैं, फॉर्मूले हैं, उसके मदद से हम उसको नेशनल इनकम को फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए पहला क्या है हमारा इनकम मेथड। देखिए नेशनल इनकम फाइंड आउट करना है हमको, नेशनल इनकम फाइंड आउट करना है बाय इनकम मेथड। तो देखिए इनकम मेथड से पहली बात तो हमको याद रखने वाला जो टर्म्स है हमारा वो है एनडीपीएफसी। इनकम मेथड से हम एनडीपीएफसी को कैलकुलेट करते हैं, जिससे हमारा क्या निकलता है, डोमेस्टिक इनकम निकलता है, एक देश की घरेलू आय है वो निकलती है। ठीक है ना, तो ये जरूर याद रखना कि एनडीपीएफसी निकलता है बाय विद द हेल्प ऑफ इनकम मेथड। तो देखिए पहला क्या है, पहला है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, कि एम्प्लॉयज को कितना कंपनसेशन दिया गया, क्योंकि इनकम मेथड है तो बात इनकम की ही आएगी। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ये हाउ मेनी अमाउंट पेड टू एम्प्लॉयज, की एम्प्लॉयज को कितना अमाउंट पेड किया गया है। ठीक है ना, एम्प्लॉयज याद रखना, एम्प्लॉयज है ये। ठीक है ना, तो देखिए यदि, ठीक है ना, और देखिए समझिए वेजेस एंड सैलरी इन कैश। ठीक है ना, मीन्स वेजेस एंड सैलरी है इन कैश में, इन टर्म ऑफ कैश। वेजेस और सैलरी कितना दिया गया है इन टर्म ऑफ कैश के रूप में, और वेजेस एंड सैलरी इन काइंड, किसी भी प्रकार से, जैसे किसी प्रकार से कह सकते हैं आप, बोनस के रूप में दिया गया है या फिर गिफ्ट के रूप में दिया गया है, इन सबको हम बोलते हैं इन काइंड, वो भी वेजेस एंड सैलरी तरीके से ही है। ठीक है ना, तो ये इंक्लूड हो जाता है। प्लस हो जाता है उसमें एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, एम्प्लॉयर के द्वारा सोशल सिक्योरिटी स्कीम में कितना उनको पेमेंट किया गया है। ठीक है ना, एम्प्लॉयर्स को, ये याद रखना, ये एम्प्लॉयज नहीं, ये एम्प्लॉयर है। ठीक है ना, तो एम्प्लॉयर के द्वारा कंट्रीब्यूशन कितना किया गया है, तो ये सब उसमें इंक्लूड हो जाते हैं। अब ये क्वेश्चन में कैसे इनको फॉलो करेंगे, तो देखिए ये क्वेश्चन में ये हमारे टर्म्स है वो लिखे आएंगे। ठीक है ना, कि जैसे वेजेस एंड सैलरी इन कैश दे दिया गया होगा, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम दे दिया गया होगा, तो इस प्रकार से हमारे टर्म्स दे दिए गए होंगे। यदि क्वेश्चन में हमको ये गिवन होगा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, तो इनको देखने की हमको कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना, इनको निकालने की कोई जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन में गिवन भी होंगे तो भी हमको इसको इग्नोर कर देना है, मीन्स इसको नहीं लेना है इन टर्म्स को। ठीक है ना, हमको सीधे इसकी वैल्यू लेनी है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज की, क्योंकि यही हमको डायरेक्ट क्वेश्चन में गिवन होगा। और इफ इन अ केस ये नहीं गिवन होगा, हमारे पास कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज गिवन नहीं होगा, तो क्या करेंगे हम, इनको सर्च करेंगे क्वेश्चन में, वेजेस एंड सैलरी इन कैश कितना है, वेजेस एंड सैलरी इन काइंड है कि नहीं, और सोशल एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन सोशल सिक्योरिटी स्कीम है कि नहीं। यदि इनमें से कोई भी एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीनों भी हो सकती है, तो तीनों को ऐड कर देना, आपकी ये वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो ये हमारा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, कि एम्प्लॉयज को किस प्रकार से कंपनसेट किया गया है, उनको क्षतिपूर्ति उनको कितनी दी गई है, तो जो जितनी इनकम उनकी निकली है। ठीक है, टोटल इनकम है जो कि एम्प्लॉयज को पेमेंट किया गया है। ठीक है ना, तो ये हमारा निकल जाता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। नेक्स्ट आता है हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग मीन्स समझ होता है, ऑपरेट करना मीन्स काम करने के बदले में जो सरप्लस होता है हमारा। ठीक है ना, अब वो क्या कैसे निकलेगा, रेंट एंड रॉयल्टी, रेंट एंड रॉयल्टी होगा। रेंट एंड रॉयल्टी आप समझ सकते हैं कि कोई मकान है हमारा, उससे हमको रेंट मिलता है, मीन्स ये समझ सकते हैं कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन थे हमारे, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर, ये वही है। लैंड से हमको रेंट में मिलता है और रॉयल्टी भी मिलती है। ठीक है ना, रॉयल्टी में आप समझ सकते हैं जैसे माइनिंग करते हैं तो कुछ प्रोडक्ट निकल जाता है हमारे घर की जमीन के नीचे, तो वो गवर्नमेंट हो जाता है, तो उससे भी हमारा सरप्लस होता है, प्रोडक्ट को प्रॉफिट होता है। तो रेंट एंड रॉयल्टी गिवन होगा क्वेश्चन में, प्लस उसमें कर देते हैं हम इंटरेस्ट को, ब्याज किससे मिलता है, कैपिटल से, प्रॉफिट समझ रहे हैं, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हमारा क्या निकलता है, ऑपरेटिंग सरप्लस। अब प्रॉफिट, एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि प्रॉफिट, यदि क्वेश्चन में हमारा प्रॉफिट गिवन नहीं होगा तो क्या करना है,
प्रॉफिट गिवन नहीं होगा तो कॉर्पोरेट टैक्स ये दे रखा होगा, जिसको कंपनी टैक्स भी बोलते हैं, तो कंपनी टैक्स प्लस उसमें डिविडेंड जो कि पार्ट है हमारा प्रॉफिट का, प्लस अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट जो कि ऐसा प्रॉफिट जो कि डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है। तो इन 3 चीज को हम ऐड कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा प्रॉफिट। आपको फॉर्मूले याद करना मैंडेटरी है, क्योंकि विदाउट फॉर्मूले आप नेशनल इनकम को फाइंड आउट नहीं कर सकते इनकम मेथड से, ठीक है ना। तो कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड प्लस अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट, ये तीनों टर्म्स को आप प्लस कर दोगे तो आपका प्रॉफिट निकल जाएगा, ठीक है ना। और यदि फिर से वही सिचुएशन जो इसके साथ फॉलो हुआ था, यदि क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है तो इन सबको हमको इग्नोर कर देना, क्योंकि इन सबका टोटल ही तो ऑपरेटिंग सरप्लस है, इनको दे रखा है पहले से ही, तो हमको यही ले लेना है। इफ इन अ केस ऑपरेटिंग सरप्लस फिर से नहीं दे रखा तो हम इन सबको ऐड करके हम निकाल सकते हैं क्या, ऑपरेटिंग सरप्लस। तो इस प्रकार से हमारा निकलेगा ऑपरेटिंग सरप्लस, देन प्लस कर देंगे हम उसमें मिक्स्ड इनकम, जो कि मिक्स्ड इनकम का मतलब है मिश्रित आय, मिश्रित आय, हाँ ठीक ना। तो इनमें से ये सब को प्लस करने के बाद और डिफरेंट टाइप्स के मिसलेनियस जो भी इनकम होती है वो सब हमारी मिक्स्ड इनकम में आ जाता है। तो इस प्रकार से हमारा फाइंड आउट होगा नेशनल इनकम। इसके आइए हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, जिससे आपको सही तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स हम करते हैं नेशनल इनकम के कुछ क्वेश्चंस जो कि हमारा इनकम मेथड से क्वेश्चन, आइए समझते हैं। देखिए यहाँ पे दे रखा है कैलकुलेट नेशनल इनकम, नेशनल इनकम निकालना है विद द हेल्प ऑफ इनकम मेथड। तो यहाँ पे आएगा क्वेश्चन कैसे, आपको मैं पूरा फॉर्मेट बता रहा हूँ। देखिए, कैलकुलेट नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्ट्री कॉस्ट, हमको ये कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। मीन्स नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्ट्री कॉस्ट, मीन्स इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं आप NNP एट FC, ठीक है ना। यहाँ पे लिख सकते हैं आप कि NNP एट FC, इसमें आपको चेंज करना है। और मैंने चेंज कैसे करते हैं वो आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, आप उसको भी जरूर देखना, क्योंकि उसके बिना भी ये फाइंड आउट नहीं होगा, क्योंकि ये जो वीडियोस हैं हमारी वो एक दूसरे से लिंक्ड है, ठीक है ना। तो हमको कैलकुलेट करना है क्या, NNP एट FC, ये फाइंड आउट करना है। तो देखिए हमको क्वेश्चन में क्या गिवन होंगे। तो ये मेरा क्वेश्चन पहला दे रखा है हमको, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉइज, जो कि दे रखा है हमारा 90 का, ठीक है ना। आगे वेजेस एंड सैलरी 800, नेट करंट ट्रांसफर टू अब्रॉड माइनस के 30, रेंट एंड रॉयल्टी 300, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 50, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉइज 100, प्रॉफिट 500, इंटरेस्ट 400, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 200, नेट इनडायरेक्ट टैक्स 250। देखिए, ये कंजप्शन ऑफ जो फिक्स्ड कैपिटल है ये डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम है, आप इसको जरूर पढ़ लेना, क्योंकि जो कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल है ये इसके नाम से भी आ सकता है, इट इज ऑल्सो नोन एज डेप्रीसिएशन, ठीक है ना। आप जरूर याद करना है इसको, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज डेप्रीसिएशन। तो देखिए अब हम निकालते हैं NDP FC, मैंने बताया था आपको कि इनकम मेथड से हमारा NDP एट FC निकलता है। तो देखिए ये FC है मेरा, तो NDP एट FC निकालते हैं। तो NDP FC आपने उसमें वीडियो में डिस्कशन किया था, अभी जस्ट अब आपको पीछे करके आप देखना है इसको, जिसमें हमारे फॉर्मूले हैं। देखिए, वेजेस एंड सैलरी, सबसे पहले हमको क्या लेना पड़ता है, सबसे पहले लेना पड़ता है हमको कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज, याद है ना, ठीक है। तो रिवाइज करके आप देख सकते हैं वीडियो को, वहाँ पे अभी मैंने फॉर्मूला डिस्कशन किया है। तो देखिए वहाँ पे हमने देखा था कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज, क्या यहाँ पर कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज गिवन है क्वेश्चन में, देख लीजिए आप। तो देखिए कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज नहीं है ना, कहीं पे भी नहीं है, देखिए नहीं है। तो क्या देखना पड़ता था हमको, वेजेस एंड सैलरी, तो है वेजेस एंड सैलरी। तो देखिए ये रहा वेजेस एंड सैलरी जो कि है 800 का, तो हम वेजेस एंड सैलरी लिखेंगे, वेजेस एंड सैलरी। प्लस करना है हमको कौन सा, इन काइंड, तो वेजेस एंड सैलरी इन काइंड है, क्वेश्चन में गिवन नहीं है, वेजेस एंड काइंड भी नहीं है। और क्या देखते थे, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयज, तो देखिए क्या दे रखा है, तो देखिए पहले नंबर पे दे रखा है सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयज 90 का दे रखा है, ठीक है ना। और क्या दे रखा है, सर ये एम्प्लॉयज है, हम एम्प्लॉयज को लेंगे नहीं, ठीक है ना, ये एम्प्लॉयज दे जरूर रखा है बट इसको हम लेंगे नहीं, क्योंकि ये एम्प्लॉयज दे रखा है। यहाँ पर मेरी मिस्टेक हो चुकी है, आप थोड़ा देख लीजिएगा, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयज ये नहीं आएगा, ठीक है ना। सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयज नहीं आएगा, क्योंकि ये एम्प्लॉयज है, मैंने बताया था एम्प्लॉयर आएगा तब आएगा। तो देखिए क्या क्वेश्चन में गिवन है एम्प्लॉयर, तो ये रहा देखिए सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना, एम्प्लॉयर। तो देखिए यहाँ पे भी वही है, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, तो इसको लेंगे हम, ठीक है ना। तो ऐड कर देंगे हम इसमें सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, तो हमारा क्या फाइंड आउट हो जाएगा इन दोनों से, कंपनसेशन टू
एम्प्लॉइज, तो मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया। कौन सा? वेजेस एंड सैलरी प्लस सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर प्लस, अब हम निकालेंगे ऑपरेटिंग सरप्लस। तो क्या हमारे पास ऑपरेटिंग सरप्लस इंक्लूड है? देखिए ऑपरेटिंग सरप्लस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो उसकी जगह पे क्या चाहिए हमको? रेंट एंड रॉयल्टी। क्या क्वेश्चन में गिवन है? देख लीजिए अब, तो रेंट एंड रॉयल्टी है हमारे पास। देखिए रेंट एंड रॉयल्टी 300, तो मैंने रेंट एंड रॉयल्टी ऐड कर दिया। प्लस क्या करते थे? प्रॉफिट को, प्रॉफिट भी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 500 का, तो प्रॉफिट प्लस करते थे उसमें हम इंटरेस्ट को, तो इंटरेस्ट भी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन आएगा एक, तो आपको इस प्रकार से नेशनल इनकम से इनकम मेथड का एनडीपीएफसी निकालना है। अब देखिए वेजेस एंड सैलरी 800 था, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर 100 था, प्लस रेंट एंड रॉयल्टी 300, प्रॉफिट 500 एंड इंटरेस्ट 400 का। और जब हम इन सबको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 2100, ठीक है ना, 2100 ये आ जाएगा। ये हमारा करोड़ में आएगा, CR करोड़, ठीक है, ये आ गया करोड़ में, ठीक है ना। ये जरूर रखना आप यूनिट को, ठीक है ना, ये करोड़, ठीक है ना। तो ये आ गया हमारा ये, तो ये क्या निकला हमारा? इनकम मेथड निकल गया। इनकम मेथड से क्या निकला? डोमेस्टिक इनकम निकली अभी हमारी, एनडीपीएफसी। अभी हमको क्या करना है? ये नेशनल पूरा बताना है, क्योंकि इनकम मेथड से अब नेशनल इनकम फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। अब नेशनल इनकम को फाइंड आउट करने के लिए हमको जो टर्म्स दे रखा था, जो कैलकुलेट करना था, उसमें हमको चेंज करना पड़ेगा। किसमें क्या कैलकुलेट करना पड़ रहा था? एनएनपीएफसी, ठीक है। तो देखिए एनएनपीएफसी कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो एनएनपीएफसी फाइंड आउट करना है, तो मैंने लिखा लेफ्ट साइड, और जिससे मैं निकाल रहा हूं वो आएगा मेरा राइट साइड, एनडीपी एट एफसी। तो देखिए एनएनपीएफसी, एनडीपीएफसी, इसमें से इसको चेंज करना है। तो देखिए कैसे चेंज होगा? नेट से नेट गए, कुछ नहीं होगा, ठीक है। डोमेस्टिक से नेशनल जा रहे हैं हम, डोमेस्टिक मीन समझ रहे हो, घरेलू आय है, नेशनल को आपको पता करना है। तो आप डोमेस्टिक से नेशनल जा रहे हैं तो क्या होगा? प्लस हो जाएगा हमारा NFIA, ये सॉरी लेस हो गया मेरे से, ये होगा प्लस NFIA, ठीक है ना। ये NFIA ऐड हो जाएगा हमारा, क्योंकि हमारे पास डोमेस्टिक इनकम दे रखी है, हमको नेशनल इनकम पे जाना है, तो प्लस हो जाएगा NFIA। यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, ठीक है। तो अब देखिए एनडीपीएफसी कितना है मेरा? 2100, तो आ गया 2100, प्लस कर देंगे हम इसमें NFIA। तो NFIA की वैल्यू कितनी दे रखी है? देख लीजिए आप, नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड, तो नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड के लिए दे रखा है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। मैंने बताया था आपको कि नेट फैक्टर इनकम NFIA कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला बताया था, क्या था? कि फैक्टर इनकम फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो देखिए यहाँ पे दे रखा है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, मेरे को टू अब्रॉड दे रखा है, फ्रॉम तो नहीं है मेरे पास, तो मैं क्या करूंगा? फ्रॉम में से 2 को माइनस करूंगा। तो देखिए फ्रॉम तो है मेरे पास 0, लेस कर दूंगा उनमें से 2 को, तो 0 में से 50 गए तो क्या बचा मेरा? माइनस का 50, ठीक है ना। 0 में से 50 गया तो माइनस के 50 बचा। अब इसको लेस कर देंगे हम, तो 2100 में से 50 गया मेरा, तो आंसर कितना आएगा मेरा? आंसर आ जाएगा 2050 CR, ठीक है। तो ये है मेरा आंसर, यहाँ पे गलती से ऐड हो गया था। कुछ इस प्रकार से आपसे भी मिस्टेक हो सकती है, प्लस माइनस का जरूर याद रखना, क्योंकि ये भी याद रखना सबसे ज़्यादा गलती हमारी यहीं पे होती है NFIA में, कि 0 माइनस 50, क्योंकि मेरे पास फ्रॉम अब्रॉड नहीं है, टू अब्रॉड है, तो फ्रॉम को मैंने मान लिया 0, 2 को लेस कर दिया 50 में से, तो 0 में से जब हम 50 लेस करेंगे तो आ जाएगा माइनस के 50, और प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए मैंने बीच में लगा दिया माइनस। और 2100 में से जब मैं 50 लेस करूंगा तो 2050 करोड़, ये आंसर है मेरा। तो ये था क्वेश्चन मेरा इनकम मेथड से, जिसमें मैंने फाइंड आउट किया नेशनल इनकम NNP@FC। थैंक यू।